जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, इसकी वजह से ये सारा डिस्टर्बेंस हुई है। आईएमएफ में टाइमली नहीं गए, इतने इस वक्त मसाइल और इश्यूज बन गए हैं कि किसी को भी क्लैरिटी नहीं आ रही। की वजह से डॉलर का रेट जो है ना वो कहीं भी रुक नहीं रहा। अपोजिशन गवर्नमेंट सब लोगों को मिलके इस वक्त इसको रेस्क्यू करने की जरूरत है। खाना खासा जैसे ये बढ़ता जा रहा है, ये तो बिल्कुल तबाही हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, बैंक में जो इंट्रा बैंक में जो डॉलर है वो 226 रुपये का हो गया है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी डॉलर जो है वो इतना तेज़ी से जो है नहीं इजाफा हुआ, लेकिन अब जो है डॉलर तेज़ी से ज़्यादा महंगा हो गया और जो आवाम है वो परेशान है, क्योंकि महंगाई का एक नया स्पेल जो है वो अगले 2-3 मंथ में हम देखेंगे कि आया है। पेट्रोल की कीमत पहले ही जो है आम आदमी, गरीब आदमी जो है उसकी पहुँच से जो है बाहर हो रही है। तो हमारे साथ इस वक्त बिजनेसमैन मियां काशिफ साहब मौजूद हैं, सीईओ हैं चैनवन के ब्रांड के। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डॉलर जो है 226 पे चला गया, आपका सारा काम जो है वो डॉलर पे ही है, तो सर ये कहाँ जाके इसकी ब्रेक लगेगी और असल वजह क्या है डॉलर 226 पे जाने की? असल में जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, इसकी वजह से ये सारा डिस्टर्बेंस हुई है। और जो आईएमएफ में टाइमली नहीं गए, उस वजह से आईएमएफ अब उसको जो उन्होंने इनके साथ तय किया है वो रीइंबर्स नहीं कर रहा। चीज़ें जो है ना वो सारी रुकी हुई हैं। और अभी ये जो इलेक्शन की सूरत हाल बनी है ज़मीनी इलेक्शन के बाद, तो वो जो अभी पीटीआई का जैसे बात चल रही है कि गवर्नमेंट में आएगी और शायद ये गवर्नमेंट जो है ये रिज़ाइन कर जाएं या चेंज करना या इलेक्शन के लिए, तो ये इतने इस वक्त मसाइल और इश्यूज बन गए हैं कि किसी को भी क्लैरिटी नहीं आ रही, जिसकी वजह से ना वो स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा मार्केट में हो रही है और उसकी वजह से डॉलर का रेट जो है ना वो कहीं भी रुक नहीं रहा। सर ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि एक पैनिक फैला हुआ है जिसकी वजह से मार्केट में जो है आ नहीं रहा, तो सर ये अभी आपको लगता है कि आगे मज़ीद जाएगा? क्योंकि आज 6 रुपये ज़्यादा हुआ है, तो आगे मज़ीद भी जाएगा? आगे भी जाने का चांस है। इसमें गवर्नमेंट को फौरी तौर पे स्टेप लेने की ज़रूरत है। स्टेट बैंक को जो है फौरी तौर पे बैठ के सारे बैंक से बात करनी पड़ेगी और इसके ऊपर कोई ना कोई लाएअमल पूरी, यानी कि मैं तो कहता हूँ कि अपोजिशन गवर्नमेंट सब लोगों को मिल के इस वक्त इसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता जैसे ये बढ़ता जा रहा है, ये तो बिल्कुल तबाही हो जाएगी और सारे बिजनेस ड्रॉप हो जाएंगे और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। जैसे श्रीलंका के हमने हालात देखे पिछले दिनों, अभी भी वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज है, तो वहाँ पे भी डॉलर जो जब ऊपर गया है, तो अल्लाह ना करे जैसे आप भी कह रहे हैं, तो सूरत हाल वहाँ जा रही है। तो इसका अब हल क्या है बेसिकली? इसका हल यही है कि जो हमारी स्टेबिलिटी आ जाए, डिसीजन हो जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट शायद अब नहीं चल सकेगी क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है। तो बेस्ट ये है कि ये रिकन्सिलेशन हो जाए, इसमें ये अनाउंसमेंट हो जाए कि जी इस सर्टन पीरियड में इलेक्शन हो जाएंगे, या गवर्नमेंट यही रहे, एक ये भी तरीका है, ये गवर्नमेंट रहे बट ये टाइम अनाउंस कर दें इलेक्शन का। ये 6 माह ले लें और पंजाब में अगर पीटीआई आ भी जाती है तो पीटीआई वाले अपना काम करें या अपना करें और 6 माह का टाइम ले लें और डिसाइड कर लें कि इलेक्शन इस डेट को होगा। वो भी हट दरमी ना करें, ये भी मान जाएं और इससे ये होगा कि इंटरनेशनली और नेशनली सारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है और फोर्सेस हैं वो सबको एक गाइडलाइन और टाइमलाइन मिल जाएगा और उससे ये कि ये डॉलर नीचे आ जाएगा। सब ये बताइएगा कि आपकी डीलिंग बाहर भी होती है, डॉलर्स में करते हैं सारा, तो सर इस वक्त क्या हालात है? बाहर की मार्केट आपको कैसे देख रही है, यहाँ की मार्केट? इस वक्त तो बहुत बुरी सूरत हाल है। बहुत सारी चीज़ें तो बैन हो गई हैं, जैसे रिटेलर हमारे पाकिस्तान में काफ़ी डिपेंडेंट हैं। बाहर की कुछ चीज़ें हैं जो वो मंगवाते हैं जो पाकिस्तान में बनती नहीं है, मजबूरन हमें मंगवानी पड़ती हैं। तो इसलिए अभी तो हर चीज़ रुकी हुई है, बल्कि जो हमारे ऑर्डर्स वगैरह बाहर हमने दिए हुए हैं वो इस वक्त होल्ड पे हैं, हम वेट में हैं कि स्टेबल हो तो फिर हम पेमेंट्स करें। क्योंकि जो ये वाला डॉलर की प्राइस है, इस प्राइस पे तो कोई चीज़ भी वर्केबल नहीं है। अगर हम मंगवा भी लेते हैं ना तो मेरा नहीं ख्याल कि कस्टमर भी यहाँ हमसे बाय करेगा जितनी प्राइस की ऊपर चलेगी। आपको ये यकीन दहानी या ये उम्मीद है कि जब एक बार डॉलर की कीमत ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद कोई कम होगा, या अगर पैनिक ख़त्म होता है तो इसका रेट कम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई ना तो ये 180-90 के करीब आ सकता है। इस वक्त एक्चुअल जो कीमत है डॉलर की वो कितनी है मियाँ साहब? वैसे तो 226 ये पैनिक हो के आया है, असल कीमत इसकी कितनी? तो वही थी ना, इस वक्त 200 के लगभग 203, 4, 5 के करीब।
बट एक्चुअली ये 180 तक आ सकता है, 180 तक हम सस्टेन कर सकते हैं, तो वो आ सकता है, डूएबल है, मैनेजेबल है। अब देखें जैसे पहले हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट चल रही थी, बहुत मसाइल के बावजूद उन्होंने इकॉनमी को काफ़ी हद तक स्टेबल कर लिया। उसमें शौकत तरीन साहब का बड़ा रोल था, वो अच्छी मैनेजमेंट कर रहे थे, टीम और प्लानिंग बेहतर थी, एक कॉन्फिडेंस था इंटरनेशनल और नेशनल, जितने भी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज आ रहे थे, जैसे ख़ास तौर पे ओवरसीज़ वो बहुत पैसा उन्होंने भेजा है पाकिस्तान में, तो उससे फिर ये कि वो स्टेबिलिटी थी। तो जहाँ जैसे अब ब्रेक हो गई, अब अगर लेट से ये गवर्नमेंट 5 साल रहती तो उसके बाद जो गवर्नमेंट लोग फैसला करते, ये 5 साल रहते तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर गए होते और चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो गई। ये सब आपके हवाले से भी कहीं कहा जाता है कि आप पीटीआई प्रो है, ताल्लुक़ भी आपका, इस चीज़ से ज़रा निकल कर आप एक्चुअल बताएं कि नून लीग की हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत कौन सा ज़्यादा जो है वो ठीक है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, आप एज अ बिज़नेसमैन क्या है? देखिए मेरे ख्याल में तो पीटीआई में उनको स्टार्ट होते हुए बहुत टाइम लगा, पहले 1-1.5 साल, फिर कोरोना आ गया और टीम अब जाके काफ़ी हद तक मैच्योर हो गई थी और स्टेबल हो गई थी। तो अब ये जैसे अभी नई टीम आई है तो यहाँ भी हमें, जैसे हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना हमारी, इसी तरह हमें फ्यूचर में पाकिस्तान को अगर हमने बचाना है ना, क्योंकि गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, अब नेशनल इकोनॉमिक फोरम जो है ना वो बनाना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट आए, ऊपर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मेन कुछ ऐसे हों जो चेंज ना हो और पॉलिसीज़ चेंज ना हो, नए लोगों से आने से कोई मेजर इम्पैक्ट ना आए। यहाँ पे जब एक गवर्नमेंट चेंज होती है, दूसरी आती है, तो वो सारा कुछ दोबारा से वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर मामला ख़राब हो जाता है। आईएमएफ के पास ये गए, लेट गए, खान साहब भी लेट गए, अभी भी ये कहते हैं जी हमारे काम हो गए हैं, लेकिन असल में कुछ तज्जियाकार और कुछ जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी आईएमएफ से डील हुई नहीं है। इसमें आप कितनी हकीकत समझते हैं? नहीं, मेरे ख्याल डील हो गई है, बट सिर्फ अब ये कि कोई 1-2 पॉइंट्स पे ना फाइनल नेगोशिएशन है, वो भी देख रहे हैं बाहर बैठ के। यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, वो जो पॉलिटिकल जब ये होती है, वो पूरी उनके पास हमसे ज़्यादा ख़बरें होती हैं, वो भी थोड़ा डाउट में है, या ये जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से ये डिलेज हो रहे हैं। अब आपको आपके बिज़नेस जो दोस्त हैं बिज़नेस के और जो बाकी लोग हैं, मुश्किलात आ रही हैं आपको डॉलर में? बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि देखें इससे जो हमारा ये सारा जो डॉलर से हर चीज़ लिंक्ड है, और फिर जैसे ये पेट्रोल की प्राइसेस भी अब इन्होंने कम की है, बट ये काफ़ी कम हो सकती है क्योंकि इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस बहुत नीचे चली गई हैं। तो गवर्नमेंट को जो है ना वो या तो सही तरीके से चलाएं या फिर इसको छोड़ दें। हाँ, बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी मियाँ काशिफ साहब की, बिजनेसमैन है, सीईओ भी हैं, चेयरमैन के। असल जो हकीकत है वो यही है कि पैनिक की वजह से जो डॉलर है वो महंगा हुआ है और अभी उसकी जो प्राइस है, जो कीमत है, वो इजाफा हो रही है और कंट्रोल में नहीं आ रही। तो जो हमारे सियासी लोग हैं, लीडर्स हैं, उनको चाहिए कि आपस की लड़ाई छोड़कर पहले पाकिस्तान को बचाएं, अपनी जो इकोनॉमी है उसको देखें, ये ना हो कि आपस की लड़ाई में पाकिस्तान का नुकसान हो जाए। तो सबसे पहले ये जो पैनिक है, पॉलिटिकल जो तनाव एक शिकार हुई हुई है हुकूमत, वो ख़त्म हो, ताकि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है और जो डॉलर है वो ऊपर जा रहा है वो ना जाए और बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जाए। आज की वीडियो के साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।